आप सभी श्रद्धालु भक्तों को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमयी बधाइयां। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली अजा एकादशी किस दिन पड़ रही है, 19 अगस्त को या फिर 20 अगस्त को। ऐसे में इस बार एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के बीच थोड़ा असमंजस बना हुआ है। कोई इसे 19 अगस्त बता रहा है तो कोई 20 अगस्त, क्योंकि अक्सर एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। तो एकादशी पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक दृक् पंचांग समेत अन्य सभी प्रामाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए लेकर आए हैं सटीक और स्पष्ट जानकारी, ताकि आप यह जान सकें कि व्रत किस दिन करना है, कैसे करना है और इस व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे, पापों का नाश हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। अजा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यही वह व्रत है जिसे राजा हरिश्चंद्र ने किया था, जिससे उन्हें उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा, परिवार और राज्य सब वापस मिल गया था। तो सोचिए, जब स्वयं राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत से इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, तो हम सब भी अगर इसे श्रद्धा और विधिपूर्वक करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है, क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग एक दिन पहले ही कर देना चाहिए और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं छूना चाहिए और ना खाना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही भक्तों, भादव मास की इस अत्यंत पावन अजा एकादशी के दिन क्या खाएं, क्या न खाएं, किन बातों का ध्यान रखें, ये सब भी आप जानेंगे। साथ ही इस दिन कौन से कार्य करना शुभ होता है और कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं, इन सब का विस्तृत विवरण आपको इसी वीडियो में मिलेगा। क्योंकि अजा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, मन को संयमित करने और प्रभु की भक्ति में लीन होने का एक परम अवसर है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, पूजन का सही तरीका क्या है, किन चीजों का दान करना चाहिए और पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और एकादशी का व्रत किस दिन करना है, पारण की सही डेट टाइम क्या रहेगा। इन सभी सवालों के स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली अजा एकादशी से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए दोस्तों, हम जो भी धार्मिक जानकारी आपको देते हैं वह पूरी तरह पंचांग और धर्मशास्त्रों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा पाठ में किन नियमों का पालन जरूरी होता है, ये सब हम शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विधियों के अनुसार ही आपके साथ साझा करते हैं। हमारी हर जानकारी सटीक, प्रामाणिक और शोध पर आधारित होती है। फिर चाहे वो व्रत की तिथि हो, शुभ मुहूर्त हो या पूजा की विधि, हम वही बताते हैं जो शास्त्रों ने कहा है और पंचांगों में लिखा है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक, उपयोगी और शास्त्र सम्मत जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण तिथि की। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अजा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो पापों का नाश करती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन को पवित्र बनाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यही वह व्रत है जिसे राजा हरिश्चंद्र ने कठिन समय में किया था और उन्हें सब कुछ वापस प्राप्त हुआ, राज्य, परिवार और प्रतिष्ठा। पद्म पुराण में अजा एकादशी की महिमा बताते हुए कहा गया है, अजा नाम व्रतम श्रेष्ठम पापनाशन कारकम येन कृतम ह्यहर्निशम विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात अजा एकादशी वह श्रेष्ठ व्रत है जो समस्त पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु के धाम तक ले जाता है। इस दिन व्रत रखकर यदि कोई श्रद्धालु भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उसे न केवल विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष अनुकंपा मिलती है। इसलिए
इसे मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा गया है। भाद्रपद माह की यह एकादशी सभी दुखों का नाश करने वाली और सुख, सौभाग्य व समृद्धि देने वाली मानी गई है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है, उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं, संतान सुख, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति सहज रूप से प्राप्त होती है। इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही सात्विक आहार पर आ जाना चाहिए और तामसिक चीजों का त्याग करना आवश्यक होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अजा एकादशी का व्रत न कर पाए, तब भी यदि वह पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा, नाम संकीर्तन और एक छोटा सा उपाय श्रद्धा पूर्वक कर ले, तो उसे भी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में अजा एकादशी तिथि को सभी तिथियों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा, उपवास और आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। साथ ही अजा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना भी बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। इससे न केवल व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे अखंड पुण्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप भी इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय बता सकें, जिनसे आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा जीवन भर पा सकें। शास्त्रों के अनुसार भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे श्रेष्ठ तिथियों में से एक मानी गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यदि कोई श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करे और कुछ विशेष उपाय कर ले, तो उसे संपूर्ण जीवन में लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ता। इस दिन यदि कोई गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सबसे विशेष बात, यदि कोई भक्त इस दिन भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजा करने के साथ साथ शास्त्रों में बताए गए एक विशेष दान को सच्चे मन से अर्पित करता है, तो उसे पूरे एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है, भले ही वह स्वयं व्रत न कर पाए हो। यदि सभी एकादशियों का व्रत करना आपके लिए संभव नहीं है, तो कम से कम वर्ष की इस अति महत्वपूर्ण तिथि भादव अजा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जितना भगवान विष्णु व्रत, उपवास और पूजा से प्रसन्न होते हैं, उससे कई गुना अधिक वे सिर्फ एक विशेष वस्तु के दान से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत कर सकते हैं तो यह श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी कारणवश व्रत संभव न हो, तो भी इस दिन उस एक विशेष वस्तु का दान अवश्य करें, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और लक्ष्मी कृपा के लिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं अजा एकादशी की सटीक तिथि, व्रत का दिन, शुभ मुहूर्त और पारण का समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी 18 अगस्त को शाम 5:22 पर होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय की तिथि में रखा जाता है। इस प्रकार 19 अगस्त को दिन मंगलवार को अजा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर 12:51 तक। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होता है, इसलिए जो भक्त 19 अगस्त को व्रत करेंगे उनका पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:58 है। इस समय आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके अन्न, जल और धन का दान देकर व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इससे न केवल संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, भगवान शिव और माता पार्वती सभी की विशेष कृपा व्रती को प्राप्त होती है। और हाँ भक्तों, इस बार की अजा एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंग बली हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है, और इस दिन बजरंग बली की पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। भक्तों, शास्त्रों
में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि जब भी एकादशी तिथि मंगलवार के दिन आए तो उस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में आने वाली अड़चनें स्वतः ही दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इससे मन की शुद्धि होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। और यदि इस दिन आप विधिवत भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना के साथ अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं तो समझिए कि आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहेगी। इस पावन दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, फिर भगवान को स्नान कराएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, अन्यथा शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। अब भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और पुष्प लेकर बोलें ओम विष्णुवे नमः। इसके बाद हो सके तो अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम भी ये सब बोल सकते हैं। इसके बाद बोले कि मैं श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु अजा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे प्रभु, मुझे इस व्रत को श्रद्धा, नियम और पूरी निष्ठा से पूर्ण करने की शक्ति दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पुनः पंचामृत से अभिषेक करें, अन्यथा गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। पूजा में पीले फल, मिठाई और तुलसी पत्रों के साथ भोग अर्पित करें। अब भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त व्रत का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार उसका पालन करें। शाम को पुनः भगवान की पूजा करें, भोग अर्पित करें, आरती करें और ध्यान में बैठें। अब आइए जानते हैं कि कुछ स्थानों पर इस व्रत को कामिका एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए यदि आप इस नाम से जानते हैं तो विधि वही है। प्रातः उठकर संकल्प लें, हाथ में जल लेकर व्रत पालन की प्रतिज्ञा करें। स्नान के बाद सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य दें। यह उपाय विशेष रूप से जीवन में चल रही परेशानियों और बाधाओं को दूर करता है। रात्रि में जागरण, भजन कीर्तन और मंत्र जप करते हुए पूरी रात भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके पश्चात पारण करें यानी हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें और व्रत को पूर्ण करें। इस दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का त्याग करें, ना बनाएं न खाएं। और याद रखें, अजा एकादशी के दिन शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय एक दीपक जलाकर अपने पितरों को स्मरण करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि यह शुभ संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चलिए भक्तों, अब इस दिव्य विषय पर आगे बढ़ते हैं। अजा एकादशी एक ऐसा व्रत जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सुख, शांति और प्रभु कृपा का मार्ग खोल देता है। इस पवित्र तिथि को लेकर हमारे शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को न केवल जानना चाहिए बल्कि उन्हें अपने आचरण में उतारना भी चाहिए। क्योंकि भक्तों, एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा को निर्मल करने, जीवन को सात्विक बनाने और प्रभु नारायण की शरण में स्थिर होने का दिव्य अवसर है। और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यदि इस दिन कोई व्यक्ति अनुचित आचरण करता है या अशुद्ध भोजन करता है तो व्रत का पुण्य तो नष्ट होता ही है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी उससे दूर चली जाती है। तो सबसे पहले यह बात हृदय में बिठा लीजिए कि अजा एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन पूर्णतः वर्जित है। और केवल मांसाहार ही क्यों, इस दिन मदिरा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान, इन सब चीजों का सेवन भी महापाप की श्रेणी में आता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह पहले से जानते हों, लेकिन अधिकांश भक्तों को यह नहीं पता होता कि इस दिन कुछ साधारण दिखने वाले खाद्य पदार्थ भी निषिद्ध होते हैं, जैसे कि बैंगन, प्याज, लहसुन, मूली, गोभी, शलजम, सेम, मसूर की दाल आदि। ये सभी खाद्य पदार्थ शास्त्रों में तमोगुणी बताए गए हैं और एकादशी जैसे सात्विक दिन इनका सेवन करना मांस के समान दोषपूर्ण माना गया है। इतना ही नहीं, कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इन वस्तुओं को इस दिन छूना तक नहीं चाहिए। इसलिए चाहे आप व्रत कर रहे हों या नहीं, अपने भोजन में इन चीजों से परहेज करना ही हितकारी है। सावन का महीना वैसे भी शुद्ध और सात्विक जीवन शैली को अपनाने का समय होता है और यदि उसमें एकादशी जैसी तिथि हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों, एक और बात, इस दिन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि कोई धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या कोई अति आवश्यक कार्य हो तो अलग बात है, लेकिन केवल घूमने फिरने,
मौज मस्ती या मनोरंजन के लिए यात्रा करना इस दिन उचित नहीं माना गया है, क्योंकि एकादशी का दिन मन को इधर उधर भटकाने का नहीं बल्कि भगवान विष्णु के चरणों में स्थिर रखने का होता है। अब आइए बात करें कुछ ऐसे दिव्य उपायों की जो यदि अजा एकादशी के दिन कर लिए जाएं तो जीवन में न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है बल्कि लक्ष्मी और नारायण की कृपा वर्षा की तरह बरसने लगती है। एलपद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन यदि संभव हो तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यह उपाय घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अलावा अपने पितरों के लिए तर्पण करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। भक्तों, जो आत्माएं इस लोक से जा चुकी हैं वे भी इस तिथि पर हमसे आशा रखती हैं, तो यदि आप उन्हें प्रेम और श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं तो वे भी आपको आशीर्वाद देती हैं। और हाँ, इस दिन गरीब, जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना या यथाशक्ति दान देना, ये सब कार्य आपके पुण्यफल को कई गुना बढ़ा देते हैं। भक्तों, जब संकल्प सच्चे हों, आचरण निर्मल हो और भावनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित हों तो एक छोटी सी एकादशी भी जीवन को महापर्व बना सकती है। भक्तों, अजा एकादशी का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह दिन है रुक जाने का, सोचने का और जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने का। जब हम रोजमर्रा की दौड़भाग में थक जाते हैं तब ये एकादशी हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दान करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद दान करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, दान में दिखावा नहीं होना चाहिए। इस दिन आप तांबे या मिट्टी का कलश दान कर सकते हैं जिसमें जल भरा हो, साथ में सौंफ, शक्कर और सफेद वस्त्र रखें। इसके अलावा पंखा, चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे सेब या केला का दान भी बड़ा पुण्यदायक माना गया है। लेकिन जितना जरूरी है जानना कि क्या दान करें, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या दान नहीं करना चाहिए। इस दिन लोहे की चीजें, धारदार या नुकीले औजार, पुराने फटे कपड़े या ऐसा कोई सामान जो किसी और के उपयोग में रहा हो, इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान अपमान का कारण बन सकता है और पुण्य की जगह पाप बन जाता है। अब आते हैं इस दिन की सबसे अहम बात पर। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी का मतलब है एक ऐसा दिन जो संयम, पवित्रता और तपस्या के लिए समर्पित है। आज के दिन क्रोध, वासना, लोभ, चुगली, निंदा, अपशब्द, इन सब से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखें, वाणी पर संयम रखें और किसी को भी दुख न पहुंचाएं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही आज अपने विचार और आचरण को सात्विक बनाना चाहिए। आज के दिन पति पत्नी को भी संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशेषकर सावन मास में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस मास में वातावरण खुद पवित्रता की ओर ले जाता है। इस दिन मांसाहार और नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यह न केवल शरीर को दूषित करते हैं बल्कि घर के वातावरण को भी अशुद्ध कर देते हैं। अगर घर में कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी कम से कम सात्विक भोजन करें, जैसे बैंगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मूली, गोभी, शलजम या सेम जैसी चीजों से भी परहेज करें, क्योंकि ये भी तमोगुणी मानी गई है। अब बात करते हैं तुलसी और पीपल जैसे पवित्र वृक्षों की। तो इनका पूजन अवश्य करें, लेकिन ध्यान रहे तुलसी माता को एकादशी के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी तुलसी के पत्ते पूजा में चढ़ाने हों वो एक दिन पहले ही तोड़ लें। रात्रि के समय भगवान विष्णु का जागरण करें, भजन सुने या खुद गाएं, मंत्रों का जाप करें और तुलसी के पास एक दीपक जलाकर प्रभु का ध्यान करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अजा एकादशी की रात्रि में की गई भक्ति 100 गुना फल देती है। अब अंत में, अगर आपको यह वीडियो जरा भी उपयोगी या भावपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं आपको सबसे पहले खबर मिले। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।